आज आपसे ये बयान करना है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। जिन्नात की शादी क्या होती है, नहीं होती। जिन्नात भी शादी करते हैं या नहीं करते। तो क्या जिन्नात की शादी के अंदर उनका निकाह पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। तो यही आज आपसे बयान किया जाएगा। बहुत ही अहम मालूमात है, बहुत ही अहम। देखें, जिन्नात भी शादी करते हैं, बड़ी धूम धाम के साथ शादी करते हैं। और वो अक्सर जो गोश्त पसंद करते हैं वो हिरन का गोश्त होता है। हिरन के गोश्त को वो पसंद करते हैं और अपनी शादी के ऊपर वही गोश्त जो है वो बनाते हैं और पकाते हैं और बड़ा शमियाना बनाते हैं और बड़ी खूबसूरत लाइटिंग लगाते हैं और पिंडाल को सजाते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ उनकी शादी की जाती है। और बकौल एक मौलाना के, जिनका नाम मौलाना नवाब अली शाह साहब था, वो कहते हैं कि मैं रात को सोया हुआ था, दो आदमी आए और दरवाज़े को खटखटाया। और मेरी यही आदत होती है कि मैं जितना भी गहरी नींद में सोया हुआ हूँ, जब कोई दरवाज़े के ऊपर दस्तक देता है तो मेरी नींद ख़त्म हो जाती है, मैं उठ जाता हूँ। तो फिर कहते हैं कि मैं उठा तो देखा तो दो आदमी खड़े हुए हैं। वो रात का कई पहर है। वो कहते हैं मौलाना साहब, हम आपको लेने के लिए आए हैं, हमने आपसे निकाह पढ़वाना है। वो जिन मुसलमान थे, क्योंकि जिन मुसलमान भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, तिलावत करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, अल्लाह के आगे रोने वाले, ऐसे लोग भी हैं जिन। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमने आपसे निकाह पढ़वाना है, आप हमारे साथ चलिए। तो मैं हैरान हुआ कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आप फलाने फलाने को जानते हैं। कहा जी हाँ, वो तो हमारा दुकानदार है, वो उसको भी मैं जानता हूँ। जी आप चलें, हमने निकाह पढ़वाना है। कहते हैं मुझे लेके गए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा शमियाना सजा हुआ, बड़ी धूमधाम है और लाइटिंग है और खाने तैयार हो रहे हैं, बड़े लजीज लजीज पके हुए हैं। तो वो जो है टेबलों के ऊपर सजाया हुआ है और मुझे जो है वहाँ ले जाया गया। तो मैंने देखा एक आदमी ने सब्ज़ कपड़े पहने हुए हैं, एक जो है कुर्ता पहना हुआ है, और उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया। और वो आदमी जो दो आए थे, उनका नाम मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। एक ने कहा मेरा नाम झंझार है, झंझार, क्योंकि जिन्नात इनके नाम भी कोई ऐसे होते हैं। यानी एक ने कहा मेरा नाम झंझार है, दूसरे ने कहा मेरा नाम आफद है, अफद अफद। अब ये झंझार और अफद फरमाते हैं कि मुझे उस आदमी के पास लेकर गए तो उसने कहा कि मेरा नाम जो है सरदार मानस है, मैं यहाँ इलाके का सरदार हूँ और मैं दूल्हे का बाप हूँ, मैं दूल्हे का बाप हूँ। हजरत जी आप आइए, मैं आपको दुल्हन के बाप के पास मिलाता हूँ, उसके पास लेकर जाता हूँ। और कहते हैं कि दुल्हन के बाप का जब मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा इसका नाम जो है शर्मद है, इसका नाम शर्मद है। फिर मैंने निकाह पढ़ाया और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, बड़ा लजीज खाना था, बेहतरीन अच्छा खाना पका हुआ था। मैंने खाना भी खाया और उन्होंने मुझे मीठा भी खिलाया, बड़े लजीज उनके खाने थे। फिर मैं हैरान हुआ कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि मैंने देखा कि कोई गांव का कोई साथी मौजूद नहीं है। तो ये अजीब मखलूक है, कौन है ये सारे लोग। उन्हें कहा हम आपको मिलाते हैं। एक आदमी को बुलाया, कहते हैं वो तो हमारा दुकानदार था। फिर मेरे माथे को भी चूमा, हजरत फरमाते हैं, और मैंने पूछा कि तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है। उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। फिर कहते हैं कि मुझे और भी इलाके के लोग नज़र आने लगे। हमने जो है शादी के ऊपर शादी भी खाई और उनकी बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो रही थी। फिर वही दो आदमी मुझे वापस छोड़ने के लिए घर आए, ये झंझार और आफद मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए। जब कहते हैं कि जब सुबह हो गई तो सुबह को जब मैं उन अहबाब अपने लोगों से, वो दुकानदार से मिला कि यार रात पता नहीं अजीब मामला हुआ कि इतने पहर आप वहाँ क्या कर रहे थे शादी के ऊपर, ये क्या चक्कर था, क्या चीज़ थी। तो उन्होंने कहा हजरत हमें तो पता नहीं है, हम तो सारे सो रहे थे। तो जिन जो है हर आदमी की शक्ल बन सकता है, याद रखना, हर आदमी की शक्ल रूप धार सकता है, अल्लाह ने इसको ताकत दी है, रूप धार सकता है।
تو یاد رکھیں جنات کی شادی ہوتی ہے، دھوم دھام کے ساتھ ہوتی ہے، ڈھول ڈھمکے بھی ہوتے ہیں، کھانے بھی بڑے اچھے اچھے لذیذ، اور ہرن کے گوشت کا جو ہے یہ کھانا پکاتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا نکاح بھی ہوتا ہے۔